डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, PhD इन वास्तुशास्त्र, भूमि ऊर्जा एवं वास्तु विशेषज्ञ, जो आपको वास्तु के हर पैमाने पर देते हैं एक सटीक राय, जैसे रेसिडेंशियल वास्तु कंसल्टेशन, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु प्लानिंग, प्लॉट सिलेक्शन एंड लेआउट गाइडेंस, एनर्जी बैलेंसिंग एंड रेमेडीज, पूजा घर एंड मेन एंट्रेंस वास्तु। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। ऑफिस एड्रेस श्री घनश्याम अग्रवाल, बाटा शोरूम, हनुमान चौक, बालाघाट। काली पुतली चौक के समीप स्थित प्राचीन संकट मोचन मंदिर में गुरुवार को आयोजित रुद्र पूजा के अवसर पर श्रद्धालुओं को भगवान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। इस अवसर पर संत श्री श्री रविशंकर के शिष्य ब्रह्मचारी शिवतेश जी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। बताया गया कि सत्ययुग में भगवान चंद्रमा ने सोमनाथ में भगवान भोलेनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। यह देश का पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग था, जो भूमि से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। ज्योतिर्लिंग के पत्थर का अध्ययन करने पर यह तथ्य सामने आया कि यह पत्थर पृथ्वी पर पाई जाने वाली किसी भी धातु से निर्मित नहीं है। ब्रह्मचारी शिवतेश जी ने बताया कि भगवान शंकर की असीम भक्ति के प्रतीक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आक्रमणकारी महमूद गजनवी की कुदृष्टि पड़ी थी। उसने 17 बार आक्रमण किए और 18वीं बार ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया। उस समय कुछ पुजारियों ने ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप को सुरक्षित बचा लिया और लगभग 1000 वर्षों तक गुप्त रूप से पूजा अर्चना करते रहे। वर्ष 1924 में पुजारी परिवार कांची पीठ के शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती के पास गया था। तब शंकराचार्य ने भविष्यवाणी की थी कि देश की आजादी के बाद और राम मंदिर निर्माण के पश्चात यह मूल स्वरूप संत शंकर को सौंपा जाएगा, लेकिन तब तक 100 वर्षों तक इसकी गुप्त पूजा की जाएगी। वर्ष 2025 में 100 वर्ष पूर्ण होने के साथ यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। बताया गया कि कुंभ से पहले जनवरी माह में पुजारी परिवार की अंतिम पीढ़ी के सीतारमन शास्त्री ने 11 एकादश शिवलिंग श्री श्री रविशंकर को सौंपे। इसके बाद संतों के मार्गदर्शन में देश भर में मूल स्वरूप के दर्शन कराने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में 2 टीमें यात्रा कर रही हैं, जिनमें से एक टीम बालाघाट पहुंची। यहां संकट मोचन हनुमान मंदिर में शिवलिंगों की विधिवत रुद्र पूजा की गई। यह यात्रा विभिन्न स्थानों से होते हुए जबलपुर में संपन्न होगी। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के मूल स्वरूप के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सोमनाथ के जो मूल ज्योतिर्लिंग थे सतयुग में, जिसके भगवान चंद्र भगवान ने स्थापना की थी, इसको 1026 में मोहम्मद गजनी ने तोड़ दिया था ना। उसके मूल अवशेष फिर साउथ में कुछ ब्राह्मण थे अग्निहोत्री परिवार के, वो साउथ ले गए, उसको उन्होंने शिवलिंग का आकार देके 1000 साल तक पूजा करते रहे। 1924 में कांची पीठ के शंकराचार्य थे, उन्होंने उनको बताया था कि आपको इसको 100 साल गुप्त रखना है, पूजा पाठ करते रहिए। जब देश आज़ाद हो जाएगा, राम मंदिर बनेगा, उसके बाद आपको इसको बेंगलोर में एक संत रहेंगे, उनका नाम शंकर से होगा, उनको सुपुर्द करना है। उस आदेशानुसार इस बार जब कुंभ शुरू होने जा रहा था, उसके बस 4 दिन पहले ही 10 जनवरी को सीतारमन शास्त्री थे, उस परिवार के लास्ट कस्टडियन थे, तो ये शिवलिंग के अवशेष ऐसे 11 है एकादश शिवलिंग, और श्री श्री रविशंकर जी को बेंगलोर में उन्होंने सुपुर्द किए हैं। अच्छा, ये बताइए वो शंकराचार्य जी क्या नाम था उनका, जिन्होंने बोला था कि 100 साल तक इनको गुप्त रखना? चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी, परमाचार्य कहते थे उनको, कांची पीठ के। अच्छा, अब कितने दिन से ये जो यात्रा निकली है देश भ्रमण के लिए, कहाँ से शुरू हुई? जब कुंभ हुआ तो गुरुदेव सारे शंकराचार्य है ना, सारे महामंडलेश्वर संतों से मिले, तो यही कहना 1000 बाद जब सोमनाथ जी प्रकट हुए हैं ना, तो पूरे देश भर इसकी यात्रा कीजिए, सबको दर्शन कराइए। तो जगह जगह गुरुदेव सारे स्टेट्स में यात्रा कर रहे हैं, है ना। हम लोग अभी 15 दिसंबर से पूरे MP में ट्रैवल कर रहे हैं। अभी आगे क्या रूट रहेगा? आगे हमारा दिंडोरी है, फिर जबलपुर है, रीवा है ना, जोहारी है, ऐसे करते करते जबलपुर में हमारा एंड हो जाएगा। अच्छा, जबलपुर में अंतिम। और एक टीम ट्रैवल करी इंदौर से, अभी वो रतलाम है, और फिर भोपाल में कंप्लीट करेंगे प्रयाग।